जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को वैशाख मास के महात्म संपूर्ण अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के वचन सुन करके अम्बरीक ने विस्मित होकर के कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास के महीनों का वर्णन तो खूब किया, आप वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि आप माधव मास को सबसे श्रेष्ठ भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पूर्ण कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव अपने हृदय को इतनी शीलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना भी दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति। उससे होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु कैटभ के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख मास के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन से नहीं प्राप्त होती है? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्यागा तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होता है। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक में, माघ मास में तथा माधव की प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वह सब इस लोक का सुख भोग करके अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है, अतः इस महीने के आने वाले मनुष्यों को पवित्र गंगा में स्नान करना चाहिए और गंगा तीर्थ, नर्मदा, यमुना तीर्थ तथा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुचकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनायास रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। उन्हें नमस्कार करके चैत की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों का पालन करके शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान मंत्र करें, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहें तथा हृदय में श्री भगवान का ध्यान करते हुए कच्छ आदि तपस्या के द्वारा शरीर को सुखाएं। इस प्रकार नियम से
रहकर जब वैशाख मास की पूर्णिमा आए तो उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा सहित धेनु गाय दें। वैशाख मास के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। भोपाल श्री महालक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं। उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों को के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरिक पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख में मैंने जो कुछ सुना वह सब वैशाख मास का महात्म्य बताता हूँ। अम्बरिक ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों नहीं हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े के परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझाने में बड़े से बड़े पुरुषों भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचित्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भोपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ व्रत की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है, कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में इसका महान फल बताया गया है, वही कर्म महान है। फिर वह अल्प परिश्रम साध हो या अधिक परिश्रम साध, छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश हो जाता है। जरा सी चिरागी से बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, उनके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है। वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पूर्ण कार्य करता है तो अक्षय फल को प्राप्त होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्व आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में विधि से किया गया छोटे से छोटे कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप भी क्षय हो जाते हैं। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल से अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म और वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन से, जिसके हृदय से उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, उसके अच्छे देश तथा काल में जा करके जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता है और दान देता है तो कभी भी शुद्धि न हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख में प्रातः स्नान करने वाला जो शुद्धि चित्त पुरुष भक्ति भाव भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पूर्ण का वर्णन करने की शक्ति तुम में नहीं है। अतः भोपाल, तुम वैशाख मास के फल के लिए विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पापों को नष्ट करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि का पाप नष्ट हो जाता है, उनकी स्तुति करने से समस्त पापों का नाश होता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से
सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चय बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में, गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, उसे सब पापों से मुक्ति हो जाती है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ही यह वैशाख मास का स्नान का महात्म्य सुना दिया। यह संपूर्ण अध्याय है। यदि आप 5 मिनट भी सुनते हैं तो सुफल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण अध्याय आप 1 दिन में ही सुन सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।